पहलगाम वो वादी जहां हवाएं सुकून देती थी, नदियां गीत गाती थी और पहाड़ों की चुप्पी में एक सुकून था। पर कल उस वादी की खामोशी को गोलियों की आवाज ने तोड़ दिया। एक और बार इंसानियत ने अपना लहू बहते देखा। एक और बार मासूमों की चीख पहाड़ों में गूंज उठी। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पिता, सब खो गए इस वहशत की आग में और पीछे रह गए सिर्फ आंसू, चीखें और वो सवाल कि आखिर कब तक। पहलगाम आज भी वही है, लेकिन उसका दिल अब जख्मी है। वो पेड़, वो नदियां, वो हवाएं सब गवाह हैं इस दर्द के और इस चीख के। पहलगाम की वादियों में उस दिन सन्नाटा सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि चीखों की गूंज और गोलियों की आवाज ने घाटी को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया, जिसमें अब तक 27 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में यूएई और नेपाल के नागरिकों के साथ साथ भारत के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा से आए पर्यटक भी शामिल हैं। इस हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बार फिर चुनौती खड़ी कर दी है। कई ऐसे करुण दृश्य सामने आए हैं जो दिल दहला दे रही है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी स्थिति सुनकर रूह कांप जा रही है। ऐसे में एक घटना है, फरवरी में शादी हुई थी, पति पत्नी घूमने गए थे, साथ में परिवार के अन्य सदस्य थे और इस बीच जो होता है वो दिल दहलाने के लिए काफी है। शुभम द्विवेदी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिनकी हत्या इस टेरर अटैक में हो गई। उनके कजिन सौरभ द्विवेदी ने कहा, शुभम भैया की शादी इस वर्ष के 12 फरवरी को हुई। वह पहलगाम भाभी के साथ गए थे। भाभी ने ताऊ जी को बताया शुभम के सर में गोली मार दी गई। जानकारी मिली कि पहले नाम पूछा गया और फिर सर में गोली मार दी गई। सौरभ ने आगे बताया, मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 2 से 3 दिन में बॉडी सौंप दी जाएगी। आगे सुनिए कि सौरभ ने क्या कुछ कहा है। देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे। तो वहाँ पर शुभम भैया, उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। जो ग्रुप में गए थे वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में। उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। उन लोगों ने बताया कि जब इस तरीके घटना हुई, वहां पर गोलीबारी चली, तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई, क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी, जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं, जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। तो ये थी शुभम द्विवेदी की कहानी, जिनकी शादी फरवरी महीने में ही हुई थी इसी वर्ष के, और अब मौत के आगोश में वो समा चुके हैं। पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। नई शादी हुई थी, अभी कुछ महीने भी नहीं बीते कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसी कई कहानियां, ऐसी कई चीखें, ऐसी कई दर्द की दास्ताएं पहलगाम के इस अटैक में सामने आए हैं, जिसको सुनकर रूह कांप जा रहे हैं। तो ये इस आतंकी हमला की एक कहानी थी। ऐसे और कहानियां आपके बीच आते रहेगा। फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।